हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 50 मिनट के पार्ट को लाऊंगी और उसे लाते लाते मैं खुद बीमार हो गई थी। बोले तो मेरे मुंह में छाले आ गए थे, जिसके कारण मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं 50 मिनट का वीडियो लाऊंगी, तो मैं आज 50 मिनट के वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। अगर लास्ट पार्ट ना देखा हो ना, कनेक्ट करने के लिए फिर से जाके प्लीज़ लास्ट पार्ट को सुनिएगा, तभी आपको आगे क्या होने वाला है वो पता चल जाएगा। ओके, तो हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा विंग जो है हमारे वांग जी को उसने उठा दिया था। बोले तो जो ने वांग जी को पलटा दिया था, जिसके बाद विंग उसके बम के पास आके उसके यानी उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया था। एंड हमारे वांग जी के बट पे वो स्लैप करते जा रहा था, जिसके कारण वांग जी चिल्लाते जा रहा था। उसे पेन भी हो रहा था एंड प्लेजर भी महसूस हो रहा था, क्योंकि विंग उसके साथ इंटीमेट हो रहा था एंड विंग उसे स्लैप भी कर रहा था, जिसके कारण वांग जी के मुंह से वॉइस निकलती जा रही थी। और वांग जी कहते जा रहा था विंग से, विंग रुको, ऐसा मत करो, हर्ट हो रहा है, विंग रुको। बट विंग कहता है कि तुम्हारी सज़ा है ये, आज तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे हमारा लांसन कहता है नहीं विंग, सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा। तो विंग कहता है अभी नहीं, मेरी सज़ा जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी पूरी तरह से जो है ना चिल्ला रहा था, उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, बट विंग रहम नहीं दिखा रहा था एंड वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट मोर्निंग करते जा रहा था एंड विंग उसके बम पे स्लैप कर रहा था, जिसके बाद विंग वांग जी से दूर हो जाता है एंड वांग जी के बैक एरिया की ओर देखता है, जहाँ पे विंग के स्लैप के निशान जो थे ना वो बन चुके थे। और विंग उस स्लैप के निशान की ओर देखते हुए कहता है कि लांसान, क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? जहाँ पे लांसान गहरी गहरी जो सांसें ले रहा था ना, तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। तो विंग जो है ना नीचे बैठता है एंड वांग जी के बम को धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वांग जी जस्ट जो है ना शॉक था एंड वांग जी अपने सर को पीछे करते, विंग क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है मुझे मुझे माफ़ करना। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग? तो विंग कहता है ओ, मैं ज़्यादा जोश में मैंने ये सब कर दिया, आई एम सॉरी लांसान। तो लांसान कहते कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा ऐसा। तो विंग अपनी आंखों को ऊपर उठाते हैं, लांसान की ओर देखता है, जहाँ पे लांसान मुंडी पीछे करते हुए देख रहा था ना। तो विंग कहता है अच्छा, क्या तुम्हें पसंद आया? तो लांसान अपने फेस को दूसरी ओर करता है, जहाँ पे विंग कहता है ओहो, बताओ लांसान, तुम्हें ये सब पसंद आया? बताओ बताओ, क्या मेरा डोमिनेट होना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया? लांसान बताओ ना, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही करूँगा अगर तुम्हें पसंद है। लांसान नहीं नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम से नहीं करोगे। तो विंग कहता है क्यों 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 ना करूँ? तो लांसान नहीं 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 विंग, ऐसा ऐसा मत करना। तो विंग हंसते कहते ओहो, मैं लगता है कि लांसान को ये सारी चीज़ें पसंद आई। जहाँ पे लांसान का फेस पूरा रेड हो चुका था, लांसान ने जो ना अपने मुंह को तकिए के अंदर घुसा दिया था एंड लांसान जो है ना अपने कानों पे हाथ रखते हुए कहता है विंग शट अप, ऐसे बातें मत करो। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है क्यों क्यों क्यों, ऐसे कहता है। बट लांसान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और विंग को हंसी आ रही थी। जहाँ पे विंग लांसान को जो ना अपनी ओर मोड़ता है, पलटा देता है। जहाँ पे लांसान जस्ट अपनी आइज़ को ओपन करते हुए हमारे विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसके सामने था एंड विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे हमारा लांसान ओपन था पूरी तरह से एंड विंग जो है ना खुद के रोप्स को निकाल देता है, जिसके बाद वो दोनों नेकेड थे। जहाँ पे हमारा लांसान कहता है विंग, तो विंग उसकी ओर देखता है। तो लांसान कहता है विंग तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो विंग कहता है क्यों, तुम मेरे हो ना, तो मैं तुम्हें देख सकता हूँ ना। तो लांसान कहता है हाँ हाँ विंग, तुम मुझे मुझे देख देख सकते हो, बट ये थोड़ा अजीब है। तो जो हमारा विंग कहता है क्यों अजीब है क्यों अजीब है लांसान, तुम भी तो मुझे देख रहे हो ना, क्या तुम मुझे नहीं देख रहे हो? तो लांसान कहता है मैं नहीं देख रहा विंग तुम्हें, मैं क्यों देखूंगा तुम्हें? तो विंग अपना पाउटी सा मुंह बनाते हो, क्या क्या तुम मुझे नहीं देख रहे हो? क्यों क्यों तुम मुझे नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझे देखना पसंद नहीं है? तो लांसान कहता नहीं विंग, ऐसा ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है अच्छा, अपने हस्बैंड को तुम देखना नहीं चाहते हो? तो लांसान कहता नहीं नहीं विंग, ऐसा 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 नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। विंग कहता ओ, तो मैं बताओ क्या सही है, तो तुम मुझे बता सकते हो, बताओ क्या सही है, तो ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान जो है ना उठकर बैठ जाता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है, बताओ मुझे। तो लांसान जो है ना विंग के गर्दन में अपने हाथ को डालता है एंड विंग के गर्दन को अपनी ओर खींचता है।
जहाँ पे विंग शॉक था। बट तभी हमारा लांजान जो है ना विंग के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग शॉक था बट विंग भी होश में आता है एंड लांजान को किस बैक करना स्टार्ट कर देता है। एंड लांजान किस को ब्रेक करता है और कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ हर दम, हर वक्त, हर जगह मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ, बट कम वक्त ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऐसा तुम्हें मेरे अलावा कोई देख नहीं सकता, सिर्फ मैं तुम्हें ऐसे देख सकता हूँ, है ना विंग। तो विंग जस्ट स्माइल करता है और कहता है ओह, लांजान जेलस फील कर लाए रखता है। जहाँ पे लांजान कहता है विंग सीरियस, तो विंग कहता है कि हाँ तुम ही हो जो मुझे ऐसे देख सकते हो और मैं ही हूँ जो तुम्हें ऐसा देख सकता हूँ। तो लांजान कहता है एंड फिर से वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक करते जा रहे थे। एंड लांजान सक करते हुए नीचे धीरे धीरे जो ना लेटते जा रहा था एंड विंग भी उसके ऊपर धीरे धीरे लेटते जा रहा था। और उन दोनों के किस को डीप हमारे विंग ने कर दिया था क्योंकि विंग ने अपनी टंग को लांजान के माउथ में स्क्रॉल कर दिया था एंड वो माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था और दोनों एक दूसरे के टंग को लिक करते जा रहे थे, यानी सकिंग करते जा रहे थे। जहाँ पे लांजान जो है ना विंग के बैक पे हिट करता है, बोले तो 2-3 बार हिट करता है जिससे जो है ना विंग उसे छोड़े, बट विंग उसे छोड़ नहीं रहा था एंड विंग और भी ज़्यादा डीपली किस को करते जा रहा था, जिसके कारण लांजान को बहुत ज़्यादा ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके कारण जो है ना हमारा विंग छोड़ देता है, जहाँ पे लांजान बहुत ज़्यादा हेवनली ब्रीथ ले रहा था, बहुत ज़्यादा ही। एंड विंग जो है ना लांजान के नेक के पास झुकता है एंड लांजान के नेक को लिक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो है ना लांजान मौन करते जा रहा था। वो अपनी स्टेबल तरीके से बोले तो सांस ठीक से ले ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग ने एक अटैक छोड़ा तो दूसरा अटैक करना फिर से स्टार्ट कर दिया था। इसके कारण जो था उसका नेक एरिया जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, जहाँ पे उसे जो है ना टच करने के बाद वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट था हमारे लांजान के लिए, नेक एरिया। इसके कारण जिसके बाद हमारा विंग नेक एरिया पे लिक करने के बाद, सक करने के बाद उसके चेस्ट एरिया के पास भी आता है और वहाँ पे लिक करना स्टार्ट कर देता है। लिक करते हुए हाँ वो लांजान की ओर देख रहा था, जहाँ पे लांजान गहरी सांसें ले रहा था और लांजान के मुंह से मॉर्निंग की वॉइस निकल रही थी। लांजान के मुंह से मॉर्निंग की वॉइस निकल रही थी एंड विंग जो चेस्ट एरिया को लिक करते हुए वो नीचे नीचे आ रहा था, जहाँ पे लांजान जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग के जो हाथ थे ना वो लांजान के बॉडी पे स्लाइडली बहुत ज़्यादा ही घूमते जा रहे थे। वो स्क्वीज़ करना उसके यानी निपल्स को स्क्वीज़ करना, उसके चेस्ट एरिया को टच करना, यहाँ तक कि उसके बेली एरिया पे भी वो लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, ये सारी चीज़ें वो करते जा रहा था। उसके बेली एरिया को लिक करते हुए वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था एंड लांजान जो है ना जब महसूस करता है कि विंग कहाँ जा रहा है करके, तो लांजान जल्दी से जो ना विंग के बालों को पकड़ लेता है, जिसके कारण विंग उसे देखता है। जहाँ पे लांजान कहता है विंग, तो विंग कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा? तो लांजान विंग क्या क्या कर रहे हो तुम? तो विंग उसकी ओर देख रहा था ब्लिंकिंगली, बट लांजान कहते हैं विंग तुम ऐसा मत करो। तो विंग कहता है क्या तुम्हें अभी भी शर्म आ रही है? लास्ट टाइम तो हमने बहुत अच्छे तरह से कैसे किया था और तुम्हें अभी शर्म आ रही है? तो लांजान कहते विंग, तो विंग कहता क्या हुआ है लांजान, बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम्हें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है? ओ लांजान तुम्हें ये शर्म को भूल जाना चाहिए, तुम्हें कहा था ना हम दोनों तो ये एवरीडे मीन्स एवरीडे करने वाले हैं, तो तुम्हें शर्म तो नहीं आनी चाहिए ना। बट लांजान कहता विंग तुम मुझे टीज़ क्यों कर रहे हो? तो विंग कहता ओ मैं टीज़ कर रहा हूँ, ओ मुझे तो पता ही नहीं था। ओ लगता है कि लांजान बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा है ना लांजान। जहाँ पे लांजान अपने सर को दूसरी ओर करता है एंड विंग कहता है कि छोड़ो। तो लांजान कहता हाँ, तो विंग कहता मैंने कहा मेरे बालों को छोड़ो। तो लांजान छोड़ देता है, जिसके बाद विंग नीचे की ओर आता है एंड आने के बाद जो है ना लांजान के लोअर एरिया की ओर देखता है और उसके थाइस पे लिक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण लांजान की सांसें भारी हो जाती है। एंड लांजान कहता है विंग रुको रुको, विंग नहीं नहीं, ऐसे वो कहते जा रहा था, बट लांजान जो ऐसे ऐसे कहते जा रहा था, बट विंग उसके थाइस को लिक करते जा रहा था, यहाँ तक कि उसने थाइस पे जो ना बाइट भी कर दिया था, जिसके कारण लांजान के मुँह से मॉर्निंग की वॉइस निकल रही थी। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो लांजान, ऐसे कहता है। एंड विंग उसके जो थाइस पे बाइट करने के बाद जो ना दूर हो जाता है एंड लांजान को अपनी ओर मोड़ता है और लांजान के लेग को पकड़ता है और अपने शोल्डर पे रख देता है, जिसके कारण लांजान के मुंह से एक चीख निकल जाती है क्योंकि अचानक से विंग ने उसके पैर को उसके शोल्डर पे रखा था, इसके कारण। जिसके बाद विंग अपने लोअर पार्ट को लांजान के लोअर पार्ट के साथ रब करना स्टार्ट कर देता है और रब करते हुए धीरे धीरे
लांसान के अंदर अपने लोअर पार्ट को एंटर करवाता है, जिसके कारण लांसान जोर से मोन करता है। एंड विंग अपने लोअर पार्ट को लांसान के अंदर पुट करते जा रहा था, पुट एंड इन करते जा रहा था, जिसके कारण लांसान जस्ट मोर्निंग करते जा रहा था। और विंग जो ये सब करते हुए लांसान के बट को स्क्वीज़ करते जा रहा था, जिसके कारण लांसान को बहुत ज़्यादा ही अजीब महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि प्लेजर तो महसूस हो रहा था, बट विंग का जो हाथ जो था ना वो लांसान के बॉडी पे स्लाइडली घूम रहा था। एंड लांसान को थोड़ा सा जो अपने पैर में जो है ना दर्द भी हो रहा था, क्योंकि उसके पैर जो अचानक से स्प्रेड हो चुके थे ना, इसके कारण। तो वो लांसान जस्ट मोर्निंग कर रहा था एंड विंग को थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहा था, बट ये कोशिश थोड़ी ना सक्सेस होने वाली थी। ये तो नाकामयाब कोशिश है जो लांसान कर रहा था। एंड विंग जस्ट अपना काम कर रहा था, लांसान के साथ इंटीमेट होने वाला वो काम कर रहा था। कुछ टाइम तक विंग ऐसे ही उसके साथ उस पोजीशन में इंटीमेट होने के बाद विंग रिलीज़ हो जाता है डायरेक्ट हमारे लांसान के अंदर। एंड जो लांसान जो था ना वो कब का रिलीज़ हो चुका था, जो वो खुद के बेली पे रिलीज़ हो चुका था। एंड विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड लांसान भी खुद भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जिसके बाद जो है ना विंग अपने लोअर पार्ट को बाहर निकालता है एंड लांसान को देखता है और वो लांसान के बगल में जाके लेट जाता है। जिसके बाद लांसान जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे विंग उसके बगल में लेटते हुए कहता है कि लांसान सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे होंगे इन सारी चीज़ों में। तो लांसान शौक था, वो कौन सी चीज़ों में अच्छा है उसे नहीं पता था, बट वो कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था ना। वो इस टाइम पे क्या कह सकता था, उसके मुँह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो लांसान इन चीज़ों में। तो लांसान जिस विंग को देख रहा था, वो बोलना तो चाहता था, बट उसके मुँह से कुछ भी निकल ही नहीं रहा था। वो क्या बोलेगा, वो जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एंड विंग लांसान के जो निप्पल्स को देखता है एंड स्क्वीज कर देता है, जिसके कारण लांसान के मुंह से मौन निकलता है। एंड वो विंग को घूर के देखता है और लांसान कहता है विंग तुम क्या क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। और विंग लांसान के निप्पल्स की ओर देखता है, जहाँ पे वो निप्पल्स जो थे ना वो फूल चुके थे एंड रेड भी हो चुके थे। लांसान के मिल्की बॉडी पे विंग के बाइट के निशान बन चुके थे रेड कलर के। एंड लांसान जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, विंग उसके फेस की ओर, उसकी बॉडी की ओर, उसके निप्पल्स की ओर, सारे जगह पे विंग देखते जा रहा था। एंड विंग जैसे एक स्माइल करता है, जहाँ पे लांसान तिरछी नज़रों से हमारे विंग की ओर देखता है। और लांसान क्या क्या हुआ है तुम्हें विंग, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेता हूँ। तो लांसान कन्फ्यूज़ था। तो लांसान कहाँ है तुम्हारी पेंटिंग। तो विंग कहता है तुम ही तो हो मेरी पेंटिंग। तो लांसान कन्फ्यूज़ था फिर से भी, मैं तो विंग कहता है देखो तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैंने कैसे पेंटिंग बनाई है, कितनी ज़्यादा यूनिक है और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सच में लांसान तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और मैंने जो तुम्हारे ऊपर जो बनाए हैं ना पेंटिंग, वो तो और भी ज़्यादा तुम्हें ब्यूटीफुल बना रही है लांसान। तो लांसान खुद को देखता है एंड लांसान को दिखाई देते हैं विंग के बाइट के मार्क जो भी हैं, और लांसान भी थोड़ा ब्लश करता है। जहाँ पे लांसान कहता है ओह क्या तुम इस पेंटिंग को पूरा नहीं करना चाहते हो। तो विंग लांसान की ओर देखते जहाँ पे लांसान ब्लश कर रहा था, जहाँ पे विंग कहते ओह इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी स्टेमिना है, तो चलो मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए दे दूँगा, बट नहीं लगता है तुम्हें रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं चाहिए। ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है। लांसान जस्ट एक स्माइल करता है, जिसके बाद विंग फिर से हमारे लांसान के ऊपर आ जाता है एंड उसकी उन लोगों की डेली एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम यहाँ से मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग पहले उठता है। उठने के बाद वो लांसान को देखता है, जो लांसान आराम से सो रहा था। विंग उठने के बाद जल्दी से बात लेता है, बात लेने के बाद वो बाहर आता है एंड लांसान को देखता है जो अभी भी सो रहा था। विंग बाहर आता है और जो उसके काम थे वो करने के लिए वो निकल जाता है। इसके बाद वो अपने सुबह के जो काम थे वो चेंग के साथ मिलके करता है, जहाँ पे चेंग अभी भी विंग के साथ बात नहीं कर रहा था ठीक से, क्योंकि कल की जो बात हुई थी, यानी आपने पिछला पार्ट देखा होगा, तो वहाँ पे जो है ना चेंग को पता ही नहीं था कि लांसान ऐसा क्यों चल रहा था खा करके, बट वेंचिंग ने बताया था, जिसके बाद जो है ना विंग ने भी बताया था, जिसके कारण हमारे जंक्षा ने कहा था शेमलेस विंग, ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुका था। एंड इसलिए वो दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बट हमारा जो विंग जो था ना वो चिढ़ा रहा था जंक्षा को और कह रहा था क्या हुआ है तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हो, ओ क्या तुमने किया ही नहीं है जो इतना ज़्यादा शर्मा रहे हो। तो जंक्षा कहते शट ऑफ विंग, तुम मुझसे बात ही मत करो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एंड उसको तुमने, तो विंग कहते हैं तुम्हें तो फ़क्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा भाई टॉप है। तो जंक्षा कहते मुझे पता है कि तुम टॉप हो, बट तुम ऐसी हालत कैसे कर सकते हो। तो विंग कहता जंक्षा तुम्हें पता है कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा स्टेमिना है,
तुम नहीं जानते, इतना स्टैमिना है कि लांजान को मैं 3 दिन तक बेड से ना उतरने दूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे जंगशा उसे गुस्से से देखता है और जंगशा जो है ना विंग को एक किक करता है, जहाँ पे विंग आउच आउच, जंगशा तुम क्या कर रहे हो? जंगशा हंसते हुए कहता है कि अच्छा तुम्हारा स्टैमिना ना, रुको मैं लांजान को बताता हूँ। तो विंग बोलती क्या? तो जंगशा कहते बताओ क्या उसे तुम्हारे स्टैमिना के बारे में? तो विंग कहता मतलब तुम क्या कह रहे हो जंगशा? तो जंगशा तो ओ विंग लगता है कि भूल चुका है उस लड़की को, अगर मैंने उस लड़की के बारे में बताया तो विंग कहता किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? तो जंगशा कहता है ओ विंग तुम भूल गए हो क्या? तुमने बचपन में किसी से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो विंग कहता बचपन में मैंने किससे प्रॉमिस किया था, मुझे तो याद नहीं है। तो जंगशा कहता है ओ लगता है विंग भूल चुका है, ठीक है मैं विंग को याद दिला देता हूँ कि तुमने किससे प्रॉमिस किया था। तो विंग जस्ट उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो जंगशा कहता है रुको नहीं, मैं तुम्हें जो है ना वांगजी के सामने ही बताऊंगा, तब देखता हूँ तुम्हारे स्टैमिना कहाँ कितना काम आता है। तो विंग कहता तुम कह क्या रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो जंगशा कहता ओ विंग तो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है, बट लांजान के सामने ये सब काम आएगा, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है जंगशा मैंने कब किसी से प्रॉमिस किया? तो जंगशा कहते हैं तुम भूल गए विंग, जब तुम यहाँ पे आए थे, जब बाबा तुम्हें यहाँ पे लेके आया विंग, तुम भूल गए हो कि उस टाइम पे जब अलग अलग क्लैन के मेंबर आए थे लालटेन फेस्टिवल के दौरान, तो उनकी बेटियां भी यहाँ पे आई थी, तब तुम कैसे उस लड़की के पीछे घूमते थे। तो विंग कहते किसके बारे में बात करूँ, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है। तो जंगशा कहता है ओ लगता है विंग याद नहीं करना चाहता है, चलो मैं लांजान के सामने ही बता दूंगा तुम किसके सामने वो सब कर रहे थे। तो जहाँ पे विंग को समझ में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी किसके सामने किसके बारे में बात कर रहा है करके, तभी जंगशा विंग की ओर पलटता है और कहता है कि वो क्लैन सॉन्गलैन की बेटी। तो विंग कहता है क्या किसके बारे में बात कर रहे हो? तो जो है ना जंगशा कहता है वही जिसके पीछे पीछे तुम घूम रहे थे, सॉन्गलैन। जहाँ पे विंग कहता है जंगशा तुम पागल हो चुके हो, वो एक लड़का है, मैं उसके पीछे क्यों घूमूंगा भला। तो जो जंगशा कहता है ओ बट तुम घूम रहे थे ना विंग, यही काफ़ी है, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें वो लग रहा था कि वो एक लड़की है करके, इसलिए तुम उसके पीछे पीछे घूम रहे थे ना। तो विंग कहता है हाँ वो जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो जंगशा कहता है कि तो वही मिसअंडरस्टैंडिंग मैं लांजान को दिलाना चाहता हूँ। तो हमारा विंग कहता है क्या कहा तुमने, तुम नहीं कर सकते ऐसा। तो जंगशा कहते अब तो विंग की खैर नहीं, वो सॉन्गलैन ही था, मैं जानता हूँ, बट उस टाइम पे तुम्हें कैसे लगा था कि वो एक लड़की है करके, तो अब तो मैं ये बताऊंगा। ऐसे करते हुए जंगशा वहाँ से दौड़ते हुए जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे करता है। और दूसरी तरफ हमें लांजान दिखाया जाता है, जहाँ पे लांजान बैठा हुआ था एंड वो विंग को ढूंढता है, बट उसे विंग नज़र नहीं आता, इसलिए लांजान बात लेते के बाद बाहर आता है और उसके कमरे में अभी भी दर्द था। उसके बाद जो वेंचिंग के पास जाता है, वेंचिंग उसे मेडिसिन देती है एंड वेंचिंग कहते हैं वेरी गुड, तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आगे चल रहे हो। जहाँ पे लांजान कहते क्या? तो वेंचिंग कहते हैं तुम्हारी हालत को देखने के बाद ऐसा लगता है कि विंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है ना। जहाँ पे लांजान जस्ट एक छोटी स्माइल करता है और वेंचिंग भी थोड़ी सी ब्लश करती है। जिसके बाद मैडम यू वहाँ पे आ चुकी थी और वो कहते कि तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि माँ वो लांजान को मेडिसिन चाहिए थी, मैं इसलिए उसे मेडिसिन दे रही थी। तो मैडम यू कहते ओ अच्छा चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो, आज तुम दोनों को मैं काम बताती हुई एक, ऐसे कहते। जिसके बाद वो दोनों हाँ में से लाते, जिसके बाद वो लोग गार्डन एरिया के पास आते, जहाँ पे मैडम यू कहती है कि चलो अभी तक तुम्हारे हस्बैंड्स जो कमल के तालाब से बीज को निकालते हुए आए हैं, आज तुम दोनों को निकालना है। जहाँ पे वेंचिंग एंड वांगजी घूर के मैडम यू को देख रहे थे, जहाँ पे मैडम यू कहते जाओ दोनों के दोनों एंड वहाँ से तालाब से कमल के बीज निकाल के लाओ। तो जो वेंचिंग ऐसे देख रही थी, जहाँ पे वहाँ पे जो सर्वेंट थे ना साइड में, वो भी खड़े होते हुए देख रहे थे, क्योंकि उनको लगा नहीं था कि वो इनको कहेंगी करके मैडम यू, क्योंकि हमेशा सर्वेंट लोग ही जाके जो ना तालाब से वो बीज निकाल के लाते हैं। बट इस टाइम ऐसा था जहाँ पे जो आथांग जो थी ना, वो मैडम यू के पीछे खड़ी थी और वो देख रही थी, और वो दोनों बकेट जो है ना लांजान के हाथ में एंड वेंचिंग के हाथ में दे देती है। जिसके बाद उन दोनों को जो है ना तालाब के अंदर जाने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे लांजान को समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे तालाब में जाता। जो लास्ट टाइम वो जो तालाब में गया था ना, उस टाइम पे वो बोट में था, बट इस टाइम पे उसे जो है ना अपने स्लिप को ऊपर करते हुए जाना था। वो भी एक दलदल की तरीका का वो तालाब था इसके कारण, क्योंकि कमल के बीच अंदर रहते हैं इसके कारण।
तो विंचिंग अपने हाथों को फोल्ड करती है एंड अपने कपड़ों को फोल्ड करती है, उसके बाद तालाब के पास चली जाती है। जिसके बाद लांझन भी सेम ऐसे करता है और वो दोनों तालाब के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वे मैडम यू वहाँ पे बैठ जाती है चेयर के सहारे, और दोनों आदिंग और हातांग पीछे खड़ी थी और वो देख रही थी। जहाँ पे जो आदिंग कहती कि महारानी क्या ये सब करना ज़रूरी था? तो मैडम यू कहती कि हाँ मैं भी देखना चाहती हूँ, जब मैं नहीं रहूँगी तो ये लोग इस राज्य को कैसे संभालेंगे? तो इनको दोनों को ट्रेन तो करना ही होगा ना इन सारी चीज़ों में, इसलिए इन लोगों को कमल के बीज वहाँ से निकालने ही होंगे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना हम जो वेंचिंग एंड लांझन को देखते, जहाँ पे वो दोनों कमल के बीज निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाथ में वेल भी नहीं आ रही थी, जो कमल के बीज की जो वेल थी ना वो भी नहीं आ रही थी। इसके कारण वो जो है ना स्ट्रगल कर रहे थे, उनके हाथ जो थे ना वो पूरी तरह से कीचड़ से भर चुके थे। बट फिर भी वेंचिंग कहती है कि लांझन मैं कहती हूँ ना स्टिप खड़े रहने की कोशिश मत करो, ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे तुम फील करो, जस्ट तुम्हारे हाथ में वो वेल आ जाएगी एंड उनके कॉर्नर पे ही उनके बीज है। तो जो है ना लांझन भी सेम ऐसे ही करते जा रहा था एंड वो लोग बीज निकालते जा रहे थे। जहाँ पे मैडम यू देख रही थी, हम दूसरी तरफ देखते जहाँ पे जंक्षा एंड विंग जो दोनों महल आ चुके थे। आने के बाद जो है ना वो अपने पार्टनर को ढूंढ रहे थे। जो जंक्षा जो था ना वो लांझन को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो लांझन को बताना चाहता था पर उन्हें दिखे नहीं। जहाँ पे जंक्षा ने पूछा कि वेंचिंग कहाँ है, तो वो भी नहीं पता था। तो एक सर्वेंट ने बताया कि वो लोग जो है ना तालाब के किनारे है करके, मैडम यू उनके साथ है करके। तो ये जानने के बाद जो है ना विंग एंड लांझन विंग एंड जंक्षा जो है ना तालाब के पास चले गए कि क्या हो रहा है ये सोचने के लिए। जहाँ पे जंक्षा एंड विंग निकल जाते, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मैडम यू तालाब के किनारे उन दोनों को लेके जा चुकी है करके। तो विंग एंड जंक्षा वो कहते कि मैडम माँ क्यों वहाँ पे लेके गई है? विंग कहते आंट क्यों लेके गई है? जहाँ पे फेमियन भी जो थे ना वो इन दोनों को पीछे पीछे आते हुए कहते बेटा रुको, ऐसे कहते हुए वो दोनों भी आ जाते हैं। जिसके बाद जो ना वो लोग तीनों एक साथ मिलते हुए कुछ बातें करते हुए आ रहे थे। जब वो तालाब के पास पहुँचते ना वो देखते कि मैडम यू आराम से बैठी हुई करके। जिसके बाद जंक्षा एंड विंग का ध्यान तालाब के सामने जाता है, जहाँ पानी के अंदर उन्हें उनके हस्बैंड एंड वाइफ नज़र आती है। जिसे देखने के बाद विंग एंड जंक्षा दोनों दौड़ते हुए कहते हुए लांझन। जंक्षा कहते वेंचिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जहाँ पे विंग भी यही सवाल पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे मैडम यू कहते दोनों पीछे हटो। जहाँ पे विंग कहते कि क्या हुआ है माँ, आप क्या कर रहे हो? उन्हें वहाँ पे क्यों जाने के लिए कहा है? तो मैडम यू कहते क्यों, मैं उन्हें क्यों नहीं जाने के लिए कह सकती? क्या उनका काम नहीं है हमारे राज्यों की कुछ चीज़ों के बारे में जानने का? तो विंग कहते हैं हाँ माँ, बट माँ वो उसके लिए नया है सारी चीज़ें। तो मैडम यू कहते हैं नई चीज़ें सीखने के लिए ही होती है और मैं उसे चीज़ें सिखा रही हूँ। ऊपर से जब मैं नहीं रहूँगी तब ये सारी चीज़ें इन लोगों को करनी होगी, सब और जानना होगा कि जब हमारे मेड्स पानी के अंदर जाते हैं इन कमल के बीज को निकालने के लिए उन्हें कैसी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है और कैसे वो निकालते हैं। वो सारी चीज़ें इन्हें भी तो पता होनी चाहिए। क्या वो महारानी बनेंगे या जस्ट उन लोगों के हुक्म चलाने के लिए ही बनेंगे अपने सर्वेंट के ऊपर? इसलिए सबके जो है ना फीलिंग का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं उनको सारी चीज़ें सिखा रही हूँ। जहाँ पे जंक्षा कहते हैं वेंचिंग, जहाँ पे वेंचिंग आचैन क्या हुआ? तो जंक्षा कहते तुम ठीक हो ना वेंचिंग? तो वेंचिंग कहते हाँ मैं ठीक हूँ आचैन, मैं जस्ट अभी बकेट भरने ही वाली है, रुको मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो वेंचिंग ऐसे कहते तो चेंग कहता है कि मैं आऊँ क्या तुम्हारी मदद करने के लिए? जहाँ पे वेंचिंग नहीं मैं मेरा हो रहा है। लांझन तुम्हारा हुआ क्या? तो लांझन कहते हैं हाँ हो चुका है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि लांझन मैं आऊँ तुम्हारी मदद करने के लिए। लांझन पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे विंग था, जहाँ पे नहीं विंग मैं ठीक हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। जहाँ पे विंग मन में कहता है कि कल मैंने उसे इतनी तकलीफ़ दी है एंड वो आज फिर से नई तकलीफ़ ले रहा है। मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लांझन के साथ, वैसे ही सोचता है। बट जहाँ पे बकेट भर चुका था उन दोनों के और वो 1 घंटे के बाद जो है ना बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वो दोनों पूरे कीचड़ से भरे हुए थे। जहाँ पे आदिंग एंड आतांग जो है ना वहाँ पे पानी की बकेट रखती है एंड उन दोनों को जो ना हाथ और पैरों को धोने के लिए कह देती है। जिसके बाद वो पूरी तरह से धो देते हैं एंड उसके बाद जो है ना जो विंग जो था ना वो कहते हैं लांझन तुम ठीक हो ना, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही ना? तो लांझन नहीं मैं ठीक हूँ विंग, ठीक हूँ, देखो मैंने कितने सारे कमल के बीज को तोड़ा है, देखो। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है विंग, तुमने बहुत अच्छे से कमल के बीज को तोड़ा है, यानी लांझन तुमने बहुत अच्छे से कमल के बीज को तोड़ा है। तो लांझन कहते हैं विंग देखो कितने ज़्यादा तोड़े हैं मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और वेंचिंग कहते कि लांझन तुम बच्चों की तरह की हरकतें कर रहे हो। तो लांझन कहते मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है ना,
ऐसे कहता है। तो चेंग कहता है विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, चलो अब चलते हैं, मुझे क्लोथ को चेंज करना है। जहाँ पे विंग भी कहता है कि चलो चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पे उस विंग यानी विंग लांजान को भेज देता है और चेंग भी वेंचिंग को भेजता है। वो दोनों कपड़े चेंज करके फिर वापस आते हैं। उसके बाद सब लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए थे जहाँ पे विंग लांजान का इंतज़ार करता है और चेंग वेंचिंग का, और वो लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वेंचिंग और लांजान आते हैं और वो भी डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद जो है ना मैडम यू कहती है कि फेमियान और मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं। तो वो कहते क्या क्या माँ आप कहाँ जा रहे हो? तो मैडम यू कहते हम लोग कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं और इस दौरान तुम दोनों को, मैडम यू विंचिंग एंड लांजान की ओर इशारा करती हुई, तुम दोनों को सब कुछ संभालना होगा एंड तुम दोनों भाइयों को। तो विंग कहते हाँ क्या माँ आप कहाँ जा रहे हो? चेंग ऐसे पूछता है। तो मैडम यू कहती कि कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं हम लोग एंड लांजान मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो वो लांजान जस्ट उनकी ओर देखता है जहाँ पे मैडम यू कहती है कि लैंड से ये स्क्रोल आया है। तो लांजान को समझ में नहीं आता क्या क्या हुआ है, और लांजान थोड़ा सा जो ना अपसेट हो जाता है ये जानने के बाद। जहाँ पे मैडम यू कहती है कि तुम्हारे भाई शिचैन की शादी है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो ना लांजान शॉकिंगली देख रहा था। मैडम यू कहती है कि उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो तुम्हें शादी के लिए भी चलना होगा, तब तक हम दोनों वापस आ जाएंगे, ठीक है? हम सीधा तुम्हें सेरेमनी में ही मिलने वाले हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान से कहता है, जहाँ पे विंग को याद आता है वो जो पिछला जो पास्ट हुआ था ना, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि लांजान के साथ एक हादसा हो गया था जब वो लैंड गया था और वहाँ से जब वो अकेला आ रहा था तब। तो विंग को वो याद आता है एंड लांजान थोड़ा सा घबरा जाता है। जहाँ पे जो है ना विंग कहता है कि ठीक है माँ, हम इसके बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं, अभी पहले खाना खा लेते हैं। और बताइए माँ आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? चेंग भी पूछता है। जहाँ पे फेमियान एंड मैडम यू कहते हैं कि हम जिनक्लैन में जा रहे हैं यानली से मिलने के लिए, 2-3 दिन हमें वहीं पे लगेंगे। उसके बाद हम सोच रहे कि कुछ टाइम तक मार्केट वगैरह चीज़ें घूम ली जाए, क्योंकि हमेशा हम क्लैन की रक्षा करते हैं, सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, बट हम दोनों को खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए हमने सोचा कि हम दोनों इस टाइम खुद के लिए टाइम निकालें, और इसलिए हम शायद से 3-4 दिन तक वापस नहीं आ पाएंगे एंड सीधा हम सेरेमनी में ही मिलने वाले हैं लैंड क्लैन में, ठीक है? तो तुम दोनों यानी तुम चारों को सब कुछ अभी हमें क्लाइंट को संभालना है। तो चारों लोग कहते कि हाँ। जिसके बाद सभी लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो है ना सभी लोग अपने अपने कमरे की ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद कमरे में पहुंचने के बाद जो है ना विंग डोर को बंद करता है और लांजान को कहता है लांजान तुम थक तो नहीं है ना? तो लांजान कहते हैं ठीक हूँ विंग, मैंने सुबह दवा ले ली थी। जहाँ पे विंग कहता है सॉरी लांजान, मुझे नहीं पता था कि माँ तुम्हें कोई काम बता देगी, अगर ऐसा पता होता तो मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देता रात को। तो लांजान कहते सच में विंग? तो विंग कहता है हाँ लांजान, ऐसे कहता है। तो लांजान हंसते कहते हैं कोई बात नहीं विंग, छोड़ो, ऐसे कहता है चलो हम सो जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है रुको मैं तुम्हारी कमर को दबा देता हूँ, बहुत टाइम हो चुका है ना, तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो ना, मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा देता हूँ। तो क्या 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 कहा विंग तुमने? तो विंग कहता है मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा देता हूँ लांजान, तुम बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। तो लांजान नहीं नहीं विंग कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग जो है ना लांजान को जाता है और जल्दी से बेड पे लिटा देता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहते हैं नहीं ये तुम्हें ज़रूरत है लांजान, तुमने ये सब कभी किया नहीं है एंड ऊपर से मेरी कारण तुम रात को थके हुए थे और फिर भी तुम्हें आज भी ये काम करने पड़े, ऐसे कहता है। तो लांजान कहते हैं विंग नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बट हमारा विंग लांजान के पैरों को दबाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण लांजान उसे घूर के देख रहा था और लांजान कहते विंग नहीं ये सब अच्छा नहीं लगता है। बट विंग उसके पैरों को दबाता है, हाथों को मसाज करता है एंड लांजान जस्ट उसे देख रहा था। जिसके बाद विंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें जो है ना मलहम लगा देता हूँ जिससे तुम्हारी बॉडी पेन नहीं होगा, ऐसे कहता है। और लांजान को रोप्स निकालने के लिए कहते हैं, जहाँ पे विंग लांजान कहते हैं नहीं विंग रहने दो, बट विंग कहते हैं निकालो, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान चुपचाप रोप्स को निकालता है। जिसके बाद जो है ना विंग मलहम हाथ में लेता है एंड लांजान के बैक एरिया पे जो धीरे धीरे जो है ना मसाज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण लांजान को बहुत अच्छा लग रहा था एंड लांजान के धीरे धीरे मुंह से जो ना एक अजीब सी वॉइस निकल रही थी, जिसके कारण जो है ना विंग पूरा शॉक, यहाँ तक कि लांजान शॉक था। लांजान जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रख देता है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे लांजान के जो बैक पे मसाज करते जा रहा था और लांजान जो ना अपने माउथ से वॉइस निकलने बोले तो वॉइस नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए जो ना अपने मुंह पे हाथ रख के रखा था। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं समझ रहा हूँ लांजान तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं तुम अपने वॉइस को बाहर निकलने दो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लांजान कहता है विंग, तो विंग कहता है कोई बात नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लांजान अपने माउथ से हाथ हटाता है। जिसके बाद जो है ना विंग बहुत अच्छे से लांजान को मसाज करता है और लांजान कब सो जाता है ना लांजान को खुद नहीं पता चलता, बट विंग को पता चलता है एंड विंग जैसे एक स्माइल करता है और लांजान के ऊपर कंबल को डाल देता है। जिसके बाद विंग बाहर अपने हैंड को वॉश करता है। उसके बाद वो
बालकनी में आके बैठ जाता है एंड विंग आसमान की ओर देखते हुए कहता है, लांसन मुझे तुमने ये नहीं बताया कि लैंडलाइन में जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये तुमने बताया ही नहीं और मैंने किसी से पूछा ही नहीं, इसके बारे में हमारी बात भी नहीं हुई और तुम इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते हो। बट क्या हुआ था लैंडलाइन में जिसके कारण तुम्हें अकेले आना पड़ा था। हाँ ऐसे कहता है, और तुमने हमें मना क्यों किया था कि हम लैंडलाइन में ना बताए कि तुम्हारी हालत क्या थी उस टाइम पे, क्यों। बट कोई नहीं, जब तक तुम नहीं चाहते तब तक मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं। जब तुम कंफर्टेबल हो तब तुम मुझे बता सकते हो। बट फिर भी मैं जानना तो चाहता हूँ बट मैं तुमसे पूछ नहीं सकता हूँ। ऐसे जो है ना विंग कहता है। तभी विंग जो है ना आवाज़ देता है। जो विंग का जो जासूस था ना वो था जो विंग के आसपास ही रहता था हमेशा स्पाई की तरह। जहाँ पे विंग उससे कहता है कि मुझे जानना है लैंडलाइन में क्या हुआ था, तो उसके बारे में पता कराओ। 3 महीने पहले का जो भी सिचुएशन हुआ था वो सारी चीज़ें मुझे पता करवानी है। तो वो इंसान कहता है कि ठीक है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वो इंसान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद बेड पे सोता है और लांसन को टाइटली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पे हमारा लांसन उठ चुका था। उठने के बाद वो विंग को देखता है। जो विंग उसके पास ही जो है ना उसे देख रहा था। जैसे देखना लांसन क्या हुआ है विंग, तुम उठे हुए तो मुझे उठाया क्यों नहीं। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मैं तुम्हें प्यार से सोते हुए देख रहा था। तो लांसन कहता है विंग तुम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है मैं यही करूँगा, मैं अपने लांसन को प्यार से सोते हुए देखूँगा। जहाँ पे लांसन उसे देखता है एंड उठते हुए कहता है कि छोड़ो मुझे उठ जाना चाहिए। वैसे भी कल माँ ने कहा था कि मुझे और वेंचिंग को ये सारी चीज़ों को संभालना है तो मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है ऐसे कहता है एंड लांसन वॉशरूम की ओर जा रहा था तो विंग भी उसे फॉलो करता है और वो दोनों वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं। जहाँ पे लांसन कहते हैं विंग क्या कर रहे हो तुम, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। जहाँ पे विंग कहते हैं मैं बात लेने के लिए आ रहा हूँ। तो लांसन कहते हैं विंग मेरे बात ले लेना। तो विंग कहता है नहीं मुझे लेना है। तो लांसन ठीक है तुम पहले चले जाओ। जहाँ पे विंग कहता है नहीं मुझे तुम्हारे साथ लेना है। तो क्या नहीं विंग तुम मेरे साथ नहीं ले सकते हो। बट हमारा विंग कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही लेना है एंड लांसन को बाथरूम के अंदर धक्का दे देता है एंड विंग भी आ जाता है। जिसके बाद जो है ना लांसन कहते हैं विंग क्या कर रहे हो। बट विंग उसकी बात नहीं सुनता एंड लांसन को वहीं पे दीवार पे पुश करता है एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके कारण लांसन पूरा शक था। लांसन विंग को पुश करते हुए कहते हैं कि विंग रुको अभी नहीं। बट विंग कोई बात थोड़ी ना सुनने वाला था। विंग जो है ना लांसन को देखते हुए कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हारी मसाज करके दी थी जिससे तुम कल सुबह एक्टिव रह सको जो भी मैं करूँगा इसलिए। तो लांसन कहते विंग बट हमारा विंग उसकी कोई बात नहीं सुनता एंड उस वॉशरूम से अलग अलग तरीके की वॉइस आ रही थी। यहाँ तक कि पानी की भी चटपटाने की भी वॉइस आ रही थी और वो दोनों जो वहाँ पे मॉर्निंग रोमांस कर रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद का सीन स्किप करके देखते जहाँ पे सभी लोग बाहर थे। जहाँ पे वेंचिंग चेंग शिचैन चेंग विंग एंड हमारा लांसन एंड आयुआन वो सभी लोग थे। जहाँ पे मैडम यू एंड फेमियान जा रहे थे। इसके कारण जो ना उनको बाय करने के लिए बोले तो विदा करने के लिए वो सभी लोग बाहर खड़े थे। जो गेट था जहाँ पे वो लोग नाव में बैठ चुके थे एंड वो लोग कर रहे थे इसके कारण। तो उसके बाद जो है ना वो लोग वहाँ से चले जाते। मैडम यू एंड फेमियान इन चारों लोगों को अपना क्लाइंट का जो है ना सारी चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए कहते हुए वो चले जाते। जिसके बाद जो है ना चेंग कहते हाँ माँ बाबा चले गए अब तो छुट्टी ही छुट्टी होगी। जहाँ पे विंचिंग उसे देखते क्या मतलब है तुम्हारा। तो चेंग कहता है कि हाँ हम जानते हैं बट आज तो हम छुट्टी ले सकते हैं ना। तो विंचिंग कहते नहीं तुम्हें सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्लाइंट को संभालना है हमें ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो ना विंग कहता है कि हाँ चेंग को तो हमेशा छुट्टी चाहिए रहती है। जहाँ पे चेंग कहता है ओहो विंग लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा इतरा रहे हो, रुको लांसन तुम्हें मुझे कुछ बताना था। तो लांसन कहता है तो चेंग कहता है लांसन तुम्हें पता है विंग 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 ने किसी को जो है ना। तो विंग चेंग के मुंह पे हाथ रखता है। जहाँ पे चेंग कहता है क्या कर रहे हो विंग क्या कर रहे हो। जहाँ पे लांसन उसे कन्फ्यूजन से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है चेंग कुछ भी पग पग करने की हिम्मत भी मत करना। जहाँ पे चेंग कहता है लांसन तुम्हें पता है विंग ने। तो विंग कहता है चेंग बट चेंग अपने विंग के हाथ को अपने मुंह से हटा देता है। चेंग ने जो है ना किसी लड़की से वादा किया था कि वो जो है ना उससे शादी करेगा करके। तो जो है ना विंग कहते नहीं नहीं लांसन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लांसन फ्रीज हो जाता है। क्या कहा चेंग तुमने जो कहा मैंने सही सुना ना। तो चेंग कहता है हाँ लांसन तुमने सही सुना, विंग ने किसी लड़की से प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा करके। तो लांसन ऐसे ही स्टिफ खड़ा था एंड विंग की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग लांसन के पास नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो सोच रहे हो ना कुछ भी नहीं है, वो जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जहाँ पे लांसन कहते छोड़ो मेरे हाथों को।
जहाँ पे विंग कहते लांसान ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे विंचिंग कहती चेंग क्या कर रहे हो तुम, उन दोनों के बीच में क्यों लड़ाई कर रहे हो। जहाँ पे चेंग कहता है विंचिंग देखो ये फ़नी लड़ाई है, तुम्हें पता चल जाएगा कुछ टाइम के बाद, जस्ट इन दोनों को थोड़ी देर लड़ने दो, उसके बाद सब सॉल्व हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो है ना चेंग विंचिंग कहती कि चेंग तुम ना, तो चेंग कहते सॉरी सॉरी चलो हम चलते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग लांसान के पीछे चलते हुए कहते हैं लांसान सुनो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, वो लड़की नहीं। तो लांसान कहता है कि मुझे पता है विंग तुम्हें लड़कियाँ पसंद है करके, अब ये नाटक मत करो कि लड़की नहीं है। तो विंग कहता है हाँ हाँ उस टाइम पे वो लड़की जैसी थी, बट लांसान कहते लड़की जैसी थी मतलब क्या, तुमने उसे प्रॉमिस किया था। हाँ लांसान ऐसे कहता है। तो विंग कहते हाँ मैंने उसे कहा था कि हम शादी करेंगे, बट लांसान ऐसा नहीं है। तो लांसान कहता है कैसा है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, अब बिल्कुल भी नहीं सुनना है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी को प्रॉमिस कैसे कर सकते हो किसी लड़की को। तो विंग कहता है बट वो प्रॉमिस मैंने, तो विंग कहता है मुझे नहीं सुनना है, वो प्रॉमिस के बारे में कुछ भी नहीं सुना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और लांसान जल्दी जल्दी चला जाता है और अपने कमरे में जाने के बाद जो है ना डोर को विंग के मुंह पे ही बंद कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है लांसान लांसान ओपन द डोर, बट लांसान जो है ना दरवाजे को खोल ही नहीं रहा था। लांसान अंदर आने के बाद कहते क्या विंग ने किसी लड़की को प्रॉमिस किया है कि वो उससे शादी करेगा, क्यों क्यों वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने मुझे बताया क्यों नहीं। बट अब तो वो उसके साथ मेरी शादी हो चुकी है ना, क्या वो उस वादे को निभाएगा, नहीं क्या उसे बेबी चाहिए इसके, यार नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता नहीं। लांसान यही सोच रहा था एंड लांसान को समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या कहे विंग को। और विंग बाहर दरवाजे को दस्तक देते हुए कहता है कि लांसान डोर को ओपन करो, दरवाजे को ओपन करो लांसान प्लीज़ ऐसा नहीं है जो समझ रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। पर तभी विंग के पास जो ना एक सर्वेंट आता है और वो कहता है कि आपको जो है ना बैटल फील्ड में आके जो सारी सिचुएशन को सबको समझाना होगा करके जो है ना वो चीज़ें थी बताने के लिए, वो कहता है। तो जिसके कारण जो ना विंग को वहाँ से जाना पड़ता है। विंग जाते हुए कहते हैं लांसान मैं इस टाइम बाहर जा रहा हूँ, बट उसके बाद आने के बाद जो है ना दरवाजे को ओपन करना, ऐसे कहता है। जिसके लांसान भी सुनता है बट लांसान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है एंड विंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लांसान जस्ट सुनता है एंड इग्नोर कर देता है। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था बट फिर भी अपनी सारी चीज़ों को संभाल रहा था। जहाँ पे चेंग हंसते हुए विंग को देख रहा था और कहता ओहो लगता है कि तुम्हारा स्टेमिना ख़त्म होते जा रहा है। जहाँ पे विंग जंगशा को देखते ये सब तुम्हारी गलती, ये तुम्हारे कारण हो रहा है, उसे कौन बताएगा कि वो एक लड़की नहीं थी वो लड़का था। तो चेंग कहता है तुम बता दो। जहाँ पे विंग कहता है वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मैं कैसे बताऊँ। तो जंगशा कहता है ओ तुम्हारे पास तो स्टेमिना है ना, तुम कैसे भी बता सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम्हारा ना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो चेंग कहता है ऐसा करोगे तो माँ पापा तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटेंगे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ चेंग सच में तुमने मेरे और लांसान के बीच में जो लड़ाई करवा दी है। तो चेंग हंसते कहते हाँ ऐसा है क्या, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं एंड विंग को जाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और रात का टाइम हो जाता है। जिसके कारण सब लोग जो खाने के टेबल पे सभी लोग मिलते हैं, जहाँ पे विंग भी आ जाता है। आने के बाद जो है ना वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पे लांसान नहीं था, इसलिए विंग जल्दी से बात वगैरह लेता है और बाहर आता है। खाने के टेबल पे पास जो है ना विंग आकर बैठ जाता है जहाँ पे चेंग एंड विंचिंग और लांसान तीनों पहले से बैठे हुए थे एंड लांसान जो है ना विंग को इग्नोर कर रहा था, वो चुपचाप अपना खाना ले रहा था एंड वो बैठा हुआ था। जहाँ पे विंचिंग कहती है कि लांसान विंग को दो, विंग कहता है ले लेगा, लांसान कहता है कि ले लेगा वही, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग लांसान की ओर देखता है और विंचिंग को कहता है कि हाँ मैं ले लूँगा विंचिंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंचिंग से कहती है। जिसके बाद वो लोग खाना एक दूसरे को देते हैं। जहाँ पे लांसान ने विंग की और एक तरफ एक बार भी नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद लांसान का खाना होने के बाद वो विंचिंग की मदद करता है एंड वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। कमरे के पास जाने के बाद जो है ना लांसान पलटता है एंड सामने और की ओर देखता है जहाँ पे विंग था। लांसान डोर को पकड़ता है एंड विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग को समझ में आ रहा था कि लांसान डोर को बंद करने वाला है करके। तो विंग जल्दी से अपने हाथ को बीच में लाते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पे लांसान कहते अपने हाथ को बाहर निकालो, ऐसा कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते लांसान तुम ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं। बट हमारा लांसान जो कहता है मुझे डोर को बंद करना है, विंग बाहर निकालो। तो विंग कहते लांसान प्लीज़ मेरी बात को समझो ना, प्लीज़ मेरी बात को समझो, तुम जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो सब गलत फहमी है, जंक्शन तुम्हें गलत पता है, वो एक लड़की नहीं थी। तो लांसान कहते हैं अच्छा वो लड़की नहीं थी तो वो क्या थी, क्या वो चुड़ैल थी। तो विंग कहते नहीं वो एक लड़का था। तो लांसान कहते हाँ क्या कहा तुमने। तो विंग कहते हाँ वो एक लड़का था। तो विंग ऐसे कहते हैं तो लांसान लड़का था तो इसका मतलब विंग तुमने एक लड़के से भी प्रॉमिस किया है कि तुम उससे शादी करोगे। तो विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है, वो जस्ट गलत फहमी थी। वो जो है ना वो लड़की की तरह उसने ड्रेसअप किया था ना, मेरे को लगा कि वो लड़की है तो मैंने उसे कहा था। तो
लांजा कहता है इसका मतलब तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं नहीं लांजा ऐसा कुछ भी नहीं, मैं उससे थोड़ी ना शादी करनी, वो तो बचपन की बात है। तो लांजा बचपन की मतलब? तो विंग कहता वो शायद से मैं 10 साल का था तब की। तो लांजा कहता क्या क्या कहा तुमने, 10 साल के? तो विंग कहता हाँ मैं 10 साल का था ना तब की वो बात है। तब मैंने उस लड़के से नहीं, वो लड़के से कहा था, वो अभी जो है ना वो यहाँ पे ही है। तो लांजा कहता वो कौन है? तो लांजा ने ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि वो सॉन्गलैन, वो मेरी जो है ना दुर्गी चाची का बेटा है, वो सॉन्गलैन के जो सेक लीडर का बेटा है करके। तो विंग कहते लांजा कहते अच्छा ओह ठीक है ऐसे कहते हैं। लांजा पलट कर चला जाता है जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो लांजा कहते तुमने मुझे माफ़ी मांगी? तो विंग कहता मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पे लांजा जस्ट उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि बताओ ना लांजान मुझे माफ़ कर दो, सच में वो जस्ट गलत फहमी थी। वो उस टाइम पे जो है ना मुझे वो मुझे ना वो पसंद आया था, बस इतना ही था। मुझे लगा वो लड़की है इसलिए मैंने उसे कह दिया था कि मैं उसी से शादी करूँगा, तुम इससे शादी करूँगा। बट बाद में मुझे पता चल गया कि वो एक लड़का है करके, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक था। तो लांजा ओह अच्छा इसका मतलब बचपन से ही वो पसंद था? तो विंग कहते नहीं अब तुम पसंद हो। लांजा कहते मैं कैसे मानूँ कि मैं तुम्हें पसंद हूँ? विंग कहते तो मैं क्या करूँ? तो लांजा कहता है कि तुम घोड़ा बनो। तो विंग क्या कहा? नहीं तुम गधी बनो। तो विंग कहता क्या? तो आंची कहता है बनो जल्दी से। विंग कहते वो कैसे किया जाता है? तो लांजा कहते हैं कि मुँह के बल चलो तुम, कल मैंने नी हुसैन को बुलाया है पत्र भेज के, तुम्हें फिर बताता हूँ मैं। तो विंग कहते क्या तुमने नी को क्यों बुलाया यहाँ पे? तो लांजा कहते क्यों मैं नहीं बुला सकता हूँ? तो विंग कहते हाँ तुम बुला सकते हो, जिससे चाहिए उसे बुला सकते हो, ठीक है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग मान जाता है। जिसके बाद जो है ना लांजा जस्ट विंग को परेशान करता है, उसे कुछ ना कुछ करने के लिए कहता है, यहाँ तक कि जो है ना विंग को उसके लिए पानी लाने के लिए कहता है जो रात को टाइम पे, और विंग को बार बार परेशान कर रहा था। जस्ट विंग को जो ना लांजा की माफ़ी चाहिए थी कैसे भी करके, ये सब सिचुएशन चल रही थी एंड लांजा जस्ट मज़े ले रहा था। और विंग थक कर पानी के ग्लास को साइड में रखते हुए कहते लांजान तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? लांजा कहता अच्छा मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, और तुमने जो मुझे परेशान किया किसी और से प्रॉमिस कर दिया कि तुमसे शादी करोगे। तो विंग कहते वो तो बचपन की बात है ना लांजान, वो तो बचपन की बात है, वो बचपन में ही रहेगी ना। तो लांजा कहते नहीं कि बचपन की बात नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। तो विंग कहते हाँ मैंने कब धोखा दिया? तो लांजा कहते किया है तुमने, किया है। ऐसे जो ना लांजान ऐसे कह रहा था जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ लांजान मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो लांजान? बट लांजान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है चलो बहुत हो चुका, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बहुत हो चुका, मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी है, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो ना लांजान का मुँह जो था ना वो छोटा हो जाता है, जहाँ पे लांजान ने हमारे विंग का मुँह जो ना छोटा हो जाता है। जिसके बाद जो है ना लांजान बेड पे अच्छे से एक कॉर्नर में लेटे हुए कहता है तुम मुझसे दूर रहना। जहाँ पे हाँ नहीं लांजान मैं तुम्हें हक करूँगा। जहाँ पे लांजान नहीं मैंने कहा ना तुम मुझसे दूर रहना। तो लांजान ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि लांजान तुम मुझे सज़ा क्यों दे रहे हो? तो लांजान कहता है कि ये तुम्हारी आज की सज़ा है एंड तुम्हें अपनी सज़ा को पूरा करना होगा, ऐसे कहता है। जिसके कारण लांजान जैसे उसे देख रहा था एंड विंग भी उसे घूर के देख रहा था, बट लांजान अपने फेस को मोड़ देता है एंड अपने ऊपर कंबल डालते हुए कहता है कि दूर रहना मुझसे, ऐसे कहता है। और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, और विंग सो तो जाता है, लेट तो जाता है, उसे नींद नहीं आ रही थी। बट कुछ टाइम के बाद हमारा विंग उसकी तरफ खिसकता है, लांजान को पकड़ता है बैक से, और लांजान की आंखें खुली थी बट लांजान कुछ भी नहीं कहता क्योंकि विंग को लगना चाहिए कि वो सो चुका है करके, बट विंग उसे ऐसे ही पकड़ कर सो जाता है। तो मैंने कोशिश तो की थी लॉन्ग पार्ट बनाने की, बट गाइस सॉरी यार, मैं 50 मिनट का पार्ट को नहीं बना पाई, मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि हमारे घर के पास जो है ना ये सब्जी वाले, मंडी वाले, जो अलग अलग चीज़ों वाले जो ना घूमते रहते हैं, जिसके कारण जो ना बहुत आवाज़ हो रही थी। तो मेरे दिमाग से वो स्टोरी बार बाहर निकल रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही थी। इसके कारण मुझे यहाँ पे स्टोरी को स्टॉप करना पड़ा। बट नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं 50 मिनट के पार्ट को बनाऊँ।